हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ पुत्राज यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ शुभम। आज का टॉपिक होने वाला है सीबीआई के ऊपर। काफ़ी हटके टॉपिक है, थोड़ा सा पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करनी है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका जो कंसेप्ट है सीबीआई को लेकर, जो आपका कन्फ्यूज़न है वो पूरा दूर हो जाएगा। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हैशटैग्स चलाए हैं कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत सर के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, मुंबई पुलिस की ना हो या बिहार पुलिस की ना हो या स्टेट पुलिस की, अगर मैं जनरली बोलूँ तो स्टेट पुलिस की इंटरफेरेंस कम हो, सीबीआई की हो। तो हमें समझना है कि सीबीआई एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों, सीबीआई की जो पूरी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी ब्यूरो मतलब कि ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब हम देखते हैं कि सीबीआई फर्स्ट बनी कब थी। तो 1963 के अंदर अप्रैल में सीबीआई का फॉर्मेशन हुई थी। अब हम देखते हैं कि भाई सीबीआई बनी थी, पर सीबीआई जो अपनी पावर्स है वो कहाँ से डिराइव करती है। तो दैट इज़ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है ना। इसके थ्रू हमारी पूरी सेक्शन 5, इसके थ्रू जो सीबीआई है हमारी पूरी पावर डिराइव करती है। अब आपके मन में एक छोटा डाउट ये आता रहता है कि भैया मेरे को एक बात बताओ ज़रा, कि जो सीबीआई है उसके पास इन्वेस्टिगेशन पहुंचती कैसे है, ठीक है ना। सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन कैसे पहुंचती है, देखिए इसके होते हैं दो कॉजेज़ या फिर दो जो हम बोल सकते हैं कि दो तरीके। फर्स्ट क्या हो सकता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या तो वो रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि पुलिस थोड़ी सी बायस होके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है, अगर वो अप्रूव होती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो केस है वो सीबीआई के पास चला जाता है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं रीसेंट कंडीशन के ऊपर, यानी सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर। तो उनमें क्या हुआ था कि बिहार पुलिस ने या बिहार गवर्नमेंट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। आपको बात क्लियर हुई यहाँ तक। लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उनको परमिशन लेनी होती, क्योंकि सीबीआई भी परमिशन लेके ही काम कर सकती है किसी भी स्टेट के अंदर। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर उनको परमिशन ना देती तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आते हैं न्याय के भगवान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम इन दोनों स्टेट्स के आपस में जो पुलिस है उनकी लड़ाई से बचवा सकते हैं, वो एक ही तरीका है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दे दी जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर किसी भी चीज़ को या किसी भी केस को बोलता है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस समय सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। उस टाइम पे सीबीआई जा सकती है और किसी भी स्टेट के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आपको ये पॉइंट बहुत याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है कि किन जगहों पर सीबीआई को परमिशन लेनी है स्टेट गवर्नमेंट की और किन जगहों पर सीबीआई बिना किसी परमिशन के भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो वो दो केस हो गए। एक तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल को गवर्नमेंट को बोल रही है कि भाई हम चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे किसी और स्टेट में, ठीक है ना, तो वहाँ पर सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने सुना होगा काफ़ी पहले भी चलता हुआ आ रहा था कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने सीबीआई को परमिशन नहीं दी थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। काफ़ी केसेस में अगर आप थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। बट अब क्या हुआ कि इस बार हमारे जो अभी रिसेंट केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत सर का, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही वहाँ पर किसी बिहार पुलिस की बिहार गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों की दोनों पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस भी और महाराष्ट्र पुलिस भी, जिनको भी मतलब जितने भी एविडेंसेस मिले होंगे, जितने भी प्रूफ्स मिले होंगे या फिर जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी होगी, उस इन्वेस्टिगेशन की फाइल वो सीबीआई को दे देंगे और वहाँ से सीबीआई अपने तरीके से एक नई तरीके की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अब हम बात करते हैं कि जो सीबीआई होती है, अच्छा उसमें इतना बिलीव क्यों है लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है कि सीबीआई अनबायस होकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो सीबीआई होती है, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। यानी कि अगर सीबीआई को डायरेक्टली जो उनके जो टॉप में डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। सेकेंड थिंग क्या होती है कि मान लीजिए किसी स्टेट का मैटर है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए इस मुंबई का ही मैटर है, तो हो सकता है कि वहाँ की पुलिस
और जो वहाँ के एक अच्छे लेवल के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बॉलीवुड में जो अच्छे लोग हैं, हो सकता है उनका थोड़ा टाई अप हो जाए, तो वो अनबायस होके इन्वेस्टिगेशन अपनी ना कर पाए। लेकिन सीबीआई जो होगी उसकी किसी और स्टेट की मतलब कि किसी और स्टेट से आएंगे वो ऑफिसर्स, किसी और स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वो काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेंगे, तो वहाँ पर उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसलिए वो एक अनबायस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो गलत सही है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, भाई सीबीआई क्या एक डिपार्टमेंट है? तो नहीं, देखिए सीबीआई में काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि एंटी करप्शन डिवीज़न। अब ये क्या करता है, ये इन चीज़ों की इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है जहाँ पर एक अच्छे लेवल के करप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस के या कुछ बिजनेसमैन के या फिर किसी और चीज़ के या फिर पॉलिटिशियंस के या फिर जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जजेस, एटलीस्ट जजेस तक भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सीबीआई के थ्रू ही की जाती है। सेकंड, इकोनॉमिक डिवीज़न, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है या फिर उनमें ही इन्वेस्टिगेशन करता है। तीसरा, क्राइम जो होता है, क्राइम डिवीज़न, वहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारा सेंट्रल फोरेंसिक डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी सीबीआई के अंडर आता है और वो भी सीबीआई के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है। सेकेंड थिंग, हम आते हैं कि सीबीआई में जाना कैसे। ये आप सबके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीबीआई के अंदर कैसे जाएं हम। देखिए सीबीआई का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम। अगर आप उसको देते हैं तो आप एज एन सब इंस्पेक्टर भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज करके आईपीएस कैडर से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है सीबीआई के अंदर। दोस्तों, अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप लॉपुत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं तो शुभम भारद्वाज इंडियन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी के नीचे जाएँ, एक लाइक करें और मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएं, और अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक था ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और वीडियो बनानी चाहिए किसी और टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक, अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नो डाउट मुझे उस एग्ज़ाम के बारे में बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना है या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से खुद पर्सनली पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे, अगले मज़ेदार सी वीडियो पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।